Unacademy. Let's crack it. इतनी सारी फैक्ट है बट द थीम इज इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री में थीम विषय के ऊपर सवाल आता है. इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इज रिलेटेड टू द चेंजेस. सो जैसे यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई है ना, देयर आर 3 बैटल्स दैट टुक प्लेस इन पानीपत. फिर पूछता है कि वाई पानीपत में ही 3 लड़ाइयाँ हुई. अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था भाई. This we had not studied anywhere. Even they are not given in books as well. So this requires some kind of brainstorming. So rather than who, when, where, it is why and how is more important. You might be aware about the content writing aspect, right? 5W+1H कहते हैं. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि when को ज़्यादा याद रखते थे. 1571, 1947, है ना, 1920, 2022. नॉर्मली आपकी जनरेशन में क्या तारीख भूल जाते हैं तो गाली भी पड़ती है. You know that sir, है ना, सामने वाले मैसेज पे ब्लॉक कर देते हैं, राइट और रॉन्ग. सो यू विल फाइंड कि ये डेट्स और वो डेट्स में बहुत फर्क है सर, ठीक है ना, समझे. सो हमको ये डेट्स को याद रखना है जो चेंज आधारित है सर, है ना, परिवर्तन आधारित आपको मिलती है, ठीक है. दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री में सोर्सेस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं. आर्कियोलॉजी, लिटरेचर, बुक्स का नाम पूछता है, पर बुक्स में भी इतने सारे ऑथर्स हो गए. संस्कृत लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, है ना, प्राकृत लिटरेचर, बट ओनली दोज ऑथर्स हु हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री. से फॉर एग्जाम्पल कालिदास आपको पता होगा, राइट. अब कालिदास को यूरोपियंस कहते हैं कि ही इज लाइक द मॉडर्न डे शेक्सपियर. इट शुड बी द अदर वे अराउंड, क्योंकि कालिदास बहुत पहले हो गए, 4th सेंचुरी में हो गए. शेक्सपियर 16th सेंचुरी का ट्रांजिशन में है. बट द यूरोपियंस विल बी राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू विल फाइंड कि उसमें से बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम आपको पूछता है. और दूसरा, इंटरकनेक्टिविटी बहुत जरूरी है सर. वॉट एवर यू स्टडी इन यूपीएससी. से फॉर एग्जाम्पल फ्रांस की क्रांति होती है. यू माइट बी अवेयर अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सबको पता है. हमको 3-4 कंसेप्ट दिए, जस्टिस, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सर, है ना. फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में. देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल हु गॉट मोटिवेटेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. वो कहते हैं कि भाई फ्रांस में अगर राजाशाही खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गई, तो वी शुड डू द सेम थिंग इन इंडिया. अगेंस्ट whom? Against the British, against the local kings, and we could establish the same kind of French democracy in India. There was a king who was supporting them. टीपू सुल्तान नाम सुना है किसी ने? The tiger of Mysore कहते हैं उसको सर. Tipu was the one who was supporting the French and the French ambitions, and he was trying to play a diplomatic game against the British in India. आजकल देखते हो ना कि रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है, आप सबको पता होगा सर. इतना तो करंट अफेयर सबको पता होगा, राइट. रशिया यूक्रेन के बीच की लड़ाई सबको पता है. उसमें थर्ड पार्टी कोई ना कोई इन्वॉल्व है. कभी तुर्की आ जाती है, कभी अमेरिका आ जाता है. उस टाइम पे द ब्रिटिश एंड द मैसूर स्टेट वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एंड टीपू वाज ट्राइंग टू टेक अ डिप्लोमेटिक हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच. सो यू नीड टू कोरिलेट आउट. ओके, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो सबकी सब इंडियन हिस्ट्री को अफेक्ट करिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि देयर वाज दिस रिवॉल्यूशनरी इन इटली कॉल्ड एज मजीनी. Many of you might not have heard his name. Italy, just like India, used to be a disintegrated nation. We were not a nation. 1947 के बाद हम इकट्ठे हुए, और जिन लोह पुरुष के नाम के ऊपर ये संस्था बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, he is known as the architect of the India, and इस तरह से. तो Mazzini was the one who unified Italy. He fought a revolutionary war against the foreign domination. Mazzini established an organization in 1830 called as Young Italy. Mazzini से मोटिवेट होके you will be surprised to see इंडिया के क्रांतिकारी खड़े हो गए. सावरकर नाम सुना है सबने, तिलक का नाम सुना है सबने, लाला लजपत राय का नाम सुना है, भगत सिंह का नाम सुना है सबने. दे वर ऑल मोटिवेटेड बाय मजीनी. यू कैन इमेजिन अ सिंगल पर्सनैलिटी लिविंग 100 years back motivated the youth of India in 1920s and 30s. And this is how history is correlated to each other. So there will be events when you study on your own. आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. कल्चर इज अ सबसेट. मैंने आपको बताया, राजा शक्तिशाली होगा तो ही मॉन्यूमेंट्स बनाएगा. पैसा नहीं होगा, इफ द राजा इज भिखमंगा, इफ द राजा इज बैंकरप्ट, वुड यू थिंक दैट he will be able to make a big architectural monument out of it? अच्छा, आप में से कोई ताजमहल गया हुआ है? Have you been to Taj Mahal, sir? Many of you. अच्छा, it's made out of what material? White marble. अरे सबको पता है भाई साहब, है ना. अच्छा, how many of you from Aurangabad? Aurangabad, Maharashtra. Has anyone been to Aurangabad, Maharashtra? No one has been to? Acha, 1 or 2 students, hands in the house. Okay, Aurangabad. What is Aurangabad famous for? There is a monument, yes. Yes, बीवी का मकबरा. Thank you very much, my friend. अच्छा, अजंता इलोरा की केव्स भी वहाँ पे आई हुई है. And there is a monument called as the बीवी का मकबरा. बीवी का मकबरा is a replica of ताजमहल. बट ताजमहल को टाइफाइड हो जाता है तो कैसा लगेगा? समझे कि नहीं समझे? अब ऐसी हालत क्यों थी? ताजमहल was built during the period of शाहजहां. शाहजहां had good
political and economic conditions as well. So he was able to finance it out. Bibi ka Maqbara was built during the period of Aurangzeb. Aurangzeb was financially drained out because he fought against the Marathas. एक मराठा लाख मराठा, नाक में पानी कर दिया था शिवाजी, राजा राम और उनकी सेनाओं ने और पेशवा ने इकट्ठे होके. And eventually you will find कि when Aurangzeb ministers and his sons started constructing a monument for his mother, you will be surprised to see they were left out without any money. And hence Bibi ka Maqbara was a replica of Taj Mahal, but the material was actually made in China. हम कहते हैं ना कि दो क्वालिटी आती है बाजार में, कुछ सामान लेने जाते हैं तो देर इज वन क्वालिटी, देर इज बोले बढ़िया क्वालिटी, बोले ये कौन सी, बोले चाइना क्वालिटी है. सो दैट इज द सेम केस. ओके ना. सो यू विल फाइंड कि कल्चर इज अ सबसेट ऑफ हिस्ट्री. इफ यू आर एबल टू कोरिलेट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, यू विल बी एबल टू रीड द कल्चरल पार्ट एज वेल. सो बेसिकली ये सब आपको ध्यान रखना है इसके अंदर. आर्किटेक्चर में आप समझने की कोशिश करिए कि इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत सारे सेलिब्रेट होते हैं कि नहीं होते सर. और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शक्तिपीठ एंड व्हाई शक्तिपीठ आर बेसिकली रिवर्ड इन द फॉर्म ऑफ 9 days. नवरात्रि कहते हैं हम लोग सर, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. आप जब तक कोरिलेट नहीं करोगे आपको ये लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, वेयर इज दिस फ्रॉम. पिछले साल यूपीएससी ने सवाल पूछा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का पार्ट है कि नहीं है. मैनी ऑफ यू आर, बिकॉज यू आर इनटू टेक्निकल स्टडीज एंड यू माइट हैव मिस्ड आउट द कल्चरल पार्ट, बट you need to go back to your roots. Somewhere 5 years down the line, 10 years down the line, you might be a district collector or SP of a concerned district और वहाँ पे कुछ मेला लग रहा है, त्योहार लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए. इस तरह से आप कल्चर को पढ़िए. कल्चर इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमी एज वेल. यू सी कितना बड़ा अभी दिवाली के अंदर आपने देखो ये बिग बिलियन डेज का सेल चल रहा था. यू माइट हैव सीन दैट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ करेंसीज ना ट्रेडिंग हो रहा है. तो ये सब बेसिकली इसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको जोड़ना है. और PYQ को कभी नहीं निगलेक्ट करना है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इससे आपको एक थीम समझ में आएगी कि क्या पूछते हैं. इफ यू निगलेक्ट PYQ, योर अटेम्प्ट विल बी ओवर. हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है, सिलेक्टिव लर्निंग करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा. खैर हिस्ट्री के सिवाय देयर आर अदर टॉपिक्स.